साथ संगत जी, ये जो वर्चुअल टूर्स का सिलसिला लगभग पिछले 4 महीनों से चलता आ रहा है और लास्ट वीक ही अभी वेडनेसडे को मुंबई के समागम से इंडिया के भी सारे जोन्स सदगुरु माता जी ने सब जगह आशीर्वाद दिया और उससे पिछले हफ्ते अब्रॉड का और फॉरेन सारी कंट्रीज़ की जितने भी ब्रांचेस थी उन सबको आशीर्वाद सदगुरु माता जी ने इस प्रकार बख्शे। और बात वही दास को भी जैसे ही नाम अनाउंस हुआ तो याद आ रहा है कि पिछली बार जब ये इस तरह से प्रोग्राम्स ये रहमतें मिलनी शुरू हुई तो तब दास को मौका मिला था, तो तब यही बेनती रखी थी कि ये वर्ल्ड टूर्स हुजूर ने कहा था ये टूर्स मई में शुरू होंगे और ये लगभग 4-4.5 महीने की यात्रा। और माता जी ने किस तरह से इस पैंडेमिक के दौरान भी हमें ये रहमतें बख्शी, इतने अनमोल वचन, ऐसे डायरेक्शंस, ऐसे आदेश, ऐसे महावाक्य सदगुरु के मुखारबिन से हम सब ने सुने। और साथ संगत बात अब सारी की सारी उसी बात पे कि सुनते और बताते तो ये युगों से हमें आ रहे हैं इंसान के जीवन को एक सुंदर जीवन बनाने के लिए सदगुरु प्रकट होता रहा है। और इस रूप में भी आज यही एक कामना सदगुरु की, यही एक आशीर्वाद दे के जिस तरह से अभी हमने संगत में भी सुना कि सदगुरु जीवन बदलने आता है। तो ऐसे ही किसी ने एक बार सवाल किया कि क्या किया है सदगुरु ने, क्या किया है आपके सदगुरु ने, कैसे आप बात बताएंगे कि उन्होंने दुनिया के लिए क्या किया, ये क्या हुआ, सोशल क्या हुआ, कैसे, कितने सवाल इस तरह से आते हैं कि हाउ विल यू क्वांटिफाई व्हाट योर सदगुरु हैज डन। एंड साथ संगत इस बात का जो दास को लगता है सबसे सिंपल और आई थिंक किसी हद तक द ओनली आंसर इज कि सदगुरु ने एक जीवन में जो बदलाव आया है और एक जीवन जिस तरह से जिया जा रहा है वो सदगुरु के परोपकार की कहानी है। अगर आज मेरे जीवन में कोई भी बदलाव है सदगुरु के आगमन के बाद मेरे जीवन में, तो वो जो भी फिर उस आगमन के बाद इस शरीर ने किया है, जो भी कुछ भी अच्छा किसी भी गुरसिख ने इनके किया है, वो सब सदगुरु की कहानी है, वो सब सदगुरु का परोपकार है। अभी पीछे ही माता जी ने एक विचार में अपनी इस तरह से हमें समझाया कि हम जब अरदास करें तो सबके लिए करें, सबके भले की करें, सर्वदा भला। जिस तरह से हम सुनते आ रहे हैं बाबा जी भी अक्सर ये शब्द हमें अपने विचारों में इस्तेमाल करके बताते थे, समझाते थे। और माता जी ने अपनी विचारों में बताया कि हमने जब अरदास करनी है तो सारी मानवता के लिए करनी है, अगर प्रार्थना करनी है तो वो पूर्ण ही तब है जब उसमें मेरा कुछ नहीं छुपा, सबके लिए मैं भला मांग रहा हूँ और अपना शुक्राना कर रहा हूँ। साथ संगत पीछे दास किसी एक युग की कहानी पढ़ रहा था तो वहाँ पे एक संत किसी के घर पे पहुँचे और उस परिवार ने खूब उनके लिए सेवा की, उनको रिझाया। तो उन्होंने पूछा फिर बाद में परिवार ने जब जाने लगे आशीर्वाद के, देखे जाइए हम क्या करें, कैसे करें, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। तो उन्होंने बताया कि आपको एक मैं युक्ति बताता हूँ कि आगे से जब भी अरदास करो, प्रार्थना करो तो सारे विश्व के लिए करो, सारे अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए, इस पूरी मानवता के लिए करो, और उसी प्रार्थना में आपका भी सुख है और सबका सुख है। तो साथ संगत वो जो परिवार था उसने कहा, चरण छुए और बोला ठीक है जी, बस क्या हम इतना कर सकते हैं कि सारी मानवता के लिए तो हम मांगेंगे, सबके लिए अरदास करेंगे, बस अपने पड़ोसी को छोड़ दें, उसके लिए अरदास ना करें और हम सारी मानवता के लिए कर दें। तो साथ संगत जी आगे से सामने से संत ने बोला कि आप एक ऐसा काम करो कि आप सारी मानवता की छोड़ो, आप बस उस पड़ोसी के लिए अरदास करो, आपका जीवन उसी में सवर जाएगा। तो साथ संगत भाव सारी मानवता की अरदास के लिए ये एक स्टेटमेंट नहीं है, ये कोई एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये इस भाव की बात है कि आई एम आइडेंटिफाइंग माई सेल्फ विद द यूनिवर्स, I am seeing my true identity. I realize Nirankar. I realize my true identity, and then I identify myself as this true identity. मैंने जब अपने सही रूप को अपने सदगुरु की कृपा से पहचान लिया,
तो फिर ये मैं मेरी का बंधन, ये दूरी का बंधन तो आना ही नहीं चाहिए। सारी मानवता के साथ मैं एक होने को तैयार हूँ, पर अपने पड़ोसी से मेरी वो दूरी है। उसके लिए कुछ अच्छा मांगते हुए शायद, क्यों? क्योंकि फिर वही बात, मेरा कॉम्पिटिशन, मैं फिर उस माया की दुनिया में। तो साथ संगत वो अरदास भी जिसमें भाव ना हो, वो भक्ति भी जिसमें भाव ना हो, वो सब अधूरा है। और साथ संगत दास अक्सर कहता भी है, और ये हर पल जब से इन्होंने अपना साथ बख्शा है, इस रूप में इनके साथ हैं, हर पल दास ये विटनेस भी करता है कि सिर्फ और सिर्फ भाव सदगुरु को रिझा सकते हैं। मैं अपनी बात सोचूं कि बिना भाव के मैं बहुत कुछ करके दिखा दूंगा, मैं चलता फिरता दिखता रहूंगा, हमेशा कुछ ना कुछ करता रहूंगा, पर अगर उसमें से भाव नहीं है तो साथ संगत वो शरीर की हरकत गुरु को रिझा नहीं सकती। और साथ संगत अरदास यही कि सदगुरु को भाव बताने, दिखाने, जताने नहीं पड़ते। दास ने अक्सर, जब अभी इससे पैंडेमिक से पहले टूर्स जब चल रहे थे या खुले रूप में संगत हो रही थी, तो दास ये कहना चाहेगा कि जब किसी की शायद कोई ग्राउंड के या गेट में भी एंटर करता है, अभी पंडाल में भी नहीं आया होता, इन तक भाव तब भी पहुँचे होते हैं वो किस भाव से संगत आया है। तो हम ये जो चालाकियों का रास्ता, ये जो चुस्तियाँ, ये जो हम अपनी मैं को आगे करके उस तरह की हरकतें कई बार, क्योंकि हम भी नादान हैं, हम सबको पता है, और ये बख्शनहार है, इन्होंने बख्शना भी है। और साथ संगत ये अब मैं वाली जो एक बात है, इसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जो अहंकार है मेरा, ये जब मेरे को इतना दबा लेता है, इतना घेर लेता है कि मैं अपने पड़ोसी की अरदास, इतनी छोटी मेरी संकीर्तनाएं बन जाती हैं सिर्फ और सिर्फ मेरी मैं के कारण। फिर अगर मैं कभी किसी के आगे नतमस्तक भी हो रहा हूँ तो मेरा अहंकार पीछे खड़ा छुपा देख रहा होता है कि कितने लोगों ने विटनेस किया कि देखो मैंने कितने अच्छे से नमस्कार की। साथ संगत वो जो मन का भाव है, जो देख रहा है कि कितने लोगों ने देखा कि मैंने नमस्कार की कि नहीं किसी महापुरुष को, कि मैंने हाथ जोड़ के बात की कि नहीं, कि मैंने कुछ सेवा की कि नहीं, वो जो भाव आता है उस वक्त कि कितनों ने देख लिया कि आगे की मेरा प्रचार करेंगे कि देखो कितना अच्छा संत है। साथ संगत वो अहंकार है। और हर एक जो एक नेगेटिविटी हमारे जीवन में है, या मेरे कुछ ऐसे कर्म है, या मेरी अपनी परेशानियों का कारण है, साथ संगत कहीं ना कहीं अहंकार है, मेरी मैं है, क्योंकि वही मेरी मैं, मेरा अहंकार मेरी अजम्पशंस का कारण बनती हैं। फिर अहंकार का तो काम ही यही है अजम्पशंस भी ऐसी करनी कि जो मुझे सूट करे, जो इस्टेब्लिश करें कि मैं तो सही हूँ, बाकी सारी चीज़ें, जैसे एक थ्योरम होता है, जब किसी चीज़ को प्रूव करना होता है, हाइपोथेसिस हम करते हैं, तो देयर आर सर्टेन assumptions that assuming these things we are trying to prove this theorem and then the hypothesis is submitted for research। तो ये हमारा अहंकार का ऐसा हाइपोथेसिस है कि सारी assumptions पहले वो होंगी जिसमें मैं सही प्रूव होऊंगा एंड में, जिसमें सारे का सारा निष्कर्ष ये निकलेगा कि मैं तो बिल्कुल ठीक था। अब मैं सारी सिचुएशन को रीड करूंगा, सारी अजम्पशंस वैसे ही बनाऊंगा कि अज्यूमिंग दिस, फलाने बंदे ने ये कहा तो इसलिए कहा क्योंकि मैं तो ठीक ही हूँ। और साथ संगत अरदास तो दास अपने लिए ही मांगेगा, क्योंकि बात सिर्फ और सिर्फ, जैसे माता जी अक्सर कहते हैं कि हम ट्रांसफॉर्म करना है तो खुद को करना है, तो अपने लिए ही अरदास कि ये जो अहंकार, और साथ संगत अहंकार बलवान भी बहुत है, बहुत छोटे से रास्ते से भी घुस जाता है। हम कोशिश करते हैं कि देखो मैंने अपना अहंकार दबा लिया है, साथ संगत फिर अहंकार बड़ा अच्छा रूप, एक नया रूप लेके आ जाता है कि आज मुझे उस चीज़ का अहंकार हो जाता है कि मैंने अपना अहंकार दबा लिया है। तो इससे सिर्फ और सिर्फ बचने का रास्ता यही कि इनके चरणों की खाक बन जाएं। बस ये एक मेरी अगर कोई एस्पिरेशन हो, कोई महत्वाकांक्षा हो, कोई भाव हो कुछ बनने का, तो बस ये हो कि सदगुरु के चरणों की खाक। और साथ संगत ये सिर्फ शायरी में नहीं, या पोएम में नहीं, या स्पीच में नहीं, या भाव में नहीं, ये मेरा अस्तित्व अगर कुछ बन जाए या कुछ रह जाए, अगर जो द्वंद्व का भाव रहना भी है, अगर मैं और तू का फर्क भी रहना है, अगर मैं नहीं, मैं तू पूरी तरह से तू नहीं हो सकता क्योंकि मैं तुझ हूँ, ये आपने ही कृपा करनी है। तो जो मैंने बचना है वो बस इतना ही बचे कि आपके चरणों की खाक बन जाए। साथ संगत अगर दूसरा अस्तित्व कोई रहना ही है मेरा, तो इनके चरणों की खाक बन के ये जीवन गुजर जाए। और यही जीवन दास तो सारे संसार के लिए कामना करेगा कि सारा संसार ही आप जी के चरणों की खाक बन के अपना जीवन गुजार ले।
तो ये बहुत ही सुंदर एक सृष्टि, बहुत ही सुंदर एक समाज, बहुत ही सुंदर एक रूप मानवता का भी बनेगा और साथ संगत समागम भी नज़दीक आता दिख रहा है और सेवाएं भी थोड़े-थोड़े रूप में शुरू हो गई हैं। बहुत सारे महापुरुषों के मन में भाव भी आता है कि किस तरह से होगा इस साल समागम, तो वो भी जैसे-जैसे माता जी के आशीर्वाद आएँगे सब तक पहुँचाया जाएगा। लेकिन हम सब ने ये अरदास ज़रूर करनी है, अरदास सारी संगत की तरफ से माता जी के चरणों में ये अरदास करना चाहेगा कि जो समागम आए, ये हमारे बड़े बुजुर्गों से अक्सर सुनते थे कि ये महायज्ञ सद्गुरु एक रचाता है। तो अरदास यही कि जो समागम आए आप जी का, आप जी के संतों का, इस समागम से इस मानवता के अंदर इस धरती पर सिर्फ़ और सिर्फ़ सुख आए। ये जो मानवता जिस पीरियड से गुज़र रही है, ये भी ख़त्म होए और इससे जो हमें सिखलाइयाँ आप जी ने बख्शी हैं, वो आगे साथ ज़रूर चलें, वो फ़िल्टर होके पीछे ना रह जाएँ। तो यही अरदास कि जो समागम आए, सारी ही मानवता के लिए खूब-खूब खुशियाँ लेकर आए, खूब-खूब आनंद लेकर आए और एक भक्ति का रस ऐसा लेकर आए कि सारी दुनिया ही प्रभु की भक्ति में, परमात्मा की भक्ति में, सद्गुरु की भक्ति में झूमें, आनंद लें और अपना जीवन व्यतीत करें। साथ संगत जी प्यार से कहें। हाँ।